प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक हो गया था और हैकर ने ट्वीट हैक करने के बाद बिटकॉइन के जरिए चंदा मांगकर सनसनी फैला दी थी। आइए दिखाते हैं क्या, कैसे और कब हुआ पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। रात के 3:14 हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके जागने में अभी भी कुछ समय शेष था, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पर हुए इस ट्वीट से खलबली मच गई। उनके ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हुआ, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। इस ट्वीट में आगे लिखा था, इंडिया को पीएम फंड में बिटकॉइन के जरिए डोनेशन देना चाहिए। साथ ही बिटकॉइन भेजने के लिए कुछ डिटेल्स भी दिए गए थे। पीएम मोदी के पर्सनल ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। पहली नजर में ही समझ में आ गया कि यह हैकर्स का काम है। और इसकी पुष्टि 3:16 पर इसी ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने की। हाँ, यह अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। और कुछ देर बाद दोनों ट्वीट डिलीट हो गए। पीएम मोदी का ट्विटर हैक हुआ है, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और कुछ ही देर बाद ट्विटर की तरफ से भी यह संदेश आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट हैकिंग मामले की हम पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इस अकाउंट के अलावा किस और अकाउंट पर भी फर्क पड़ा है या नहीं। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, ट्विटर ने इसकी पुष्टि भी की और जांच की बात भी। लेकिन सवाल ये कि ट्विटर की प्रोग्रामिंग में ऐसी क्या खामी है कि बार बार इस तरह के हैकिंग के मामले सामने आते रहते हैं। अभी जुलाई में ही दुनिया भर के कई वीवीआईपीज के ट्विटर अकाउंट में सेंधमारी हुई थी। जिन लोगों के अकाउंट में सेंधमारी हुई थी उनमें माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, वॉरेन बफेट, किम कार्दाशियन और एप्पल और उबर कंपनी आदि के ट्विटर अकाउंट शामिल थे। उस वक्त भी हैकर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग की थी। जो लोग नहीं जानते बिटकॉइन के बारे में उन्हें बता दें। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन का लेन देन सिर्फ ऑनलाइन होता है। बिटकॉइन को दूसरी करेंसी में भी बदला जा सकता है। बिटकॉइन 2009 में चलन में आई थी। अभी एक बिटकॉइन का रेट करीब 8,36,722 रुपये है। अभी पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, इससे पहले अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा समेत कई वीवीआईपी लोगों का अकाउंट हैक हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खास लोगों का ट्विटर अकाउंट इस कदर हैक हो सकता है तो फिर आम लोगों की बिसात की क्या। आपको बता दें कि कैसे होता है अकाउंट हैक। हैकर मोबाइल फोन या ईमेल में सेंधमारी कर सोशल मीडिया अकाउंट हैक करते हैं। हैकिंग के लिए हैकर्स कभी कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर में सेंधमारी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई कमजोर टूल भी हैकर्स का हथियार बन जाता है। हैकर्स अकाउंट हैक कर पर्सनल फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ सुन सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म हैक कर हैकर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। जब भी किसी का अकाउंट हैक होता है, यूजर अपने अकाउंट पर लॉगिन नहीं कर पाते हैं। हैक हुए अकाउंट पर अजीब हरकतें नजर आने लगती हैं। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो आपने भेजे नहीं होते। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो बेवजह आए होते हैं। अचानक अनजान लोग फॉलो होने लगते हैं। धमकी दी जाती है या पैसे मांगे जाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट शेयर होने लगते हैं। मतलब साफ है,
आपको जब भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी अजीब नजर आए तो समझ लीजिए आपका अकाउंट हैक हुआ है। रही बात हैकिंग रोकने की, तो कभी भी पासवर्ड शेयर ना करें, कमजोर पासवर्ड कभी ना बनाएं, शक होने पर तुरंत पासवर्ड चेंज करें, अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, एंटीवायरस के नकली पॉपअप क्लिक ना करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। हैकिंग रोकने के लिए यूजर अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हैकर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं सेंधमारी का। ऐसे में यूजर के पास सावधान रहने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूएनएससी में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और चाल विफल हो गई। इस बार पाकिस्तान ने कुछ भारतीयों को आतंकी घोषित करवाने की साजिश रची थी। इस साजिश में चीन भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन अमेरिका समेत 5 दोस्त देशों ने पाकिस्तान की इस कोशिश की हवा निकाल दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक चाल नाकाम हो गई है और इस बार भी चीन का समर्थन उसके कोई काम न आ सका। दरअसल इस बार पाकिस्तान कुछ भारतीयों को आतंकी घोषित करवाना चाहता था। अंगारा अप्पा जी और गोविंद पटनायक का नाम आतंक की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का भी समर्थन था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने पाकिस्तान की इस कोशिश को विफल कर दिया। यूएनएससी के 5 सदस्य देशों ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान बिना किसी ठोस सबूत के भारत के खिलाफ मामला उठा रहा है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से जुड़े 1267 स्पेशल प्रोसीजर को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन यूएनएससी ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। हम परिषद के उन सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कोशिश को ब्लॉक कर दिया। बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने इसी साल जून में भारतीय नागरिक वेणुमाधव डोगरा और अजय मिस्त्री का नाम भी आतंक की लिस्ट में डालने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान की कोशिश को विफल कर दिया था। आइए अब जान लेते हैं आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में विकास कार्यों से जुड़े हुए भारतीयों पर पाकिस्तान नजर रखा हुआ है और पाकिस्तान में हुए आतंकी घटनाओं का आरोप भारतीय नागरिकों पर लगा रहा है, लेकिन मनगढ़ंत और बिना सबूतों के लगाए आरोप चीन के समर्थन के बावजूद हर बार यूएनएससी में खारिज कर दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।